पुस्तक का नाम बुढ़ापे से टक्कर लीजिए। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 6। श्रम तो अब भी न त्यागिए। वृद्धावस्था आ गई है, इसलिए परिश्रम करना बंद कर देना चाहिए, यह मान्यता उचित नहीं है। उपार्जन की दृष्टि से कोई बड़ा बोझिला काम न किया जाए, यह ठीक है, किंतु अपनी रचनात्मक प्रवृत्तियों को हताश नहीं होने देना चाहिए। बुद्धिजीवी वर्ग के लिए तो यह सबसे अच्छा समय होता है। अब तक विचार पक गए होते हैं। दुनिया से टक्कर लेते लेते अनुभवों की कई फाइलें बन गई होती हैं। उस समय समाज सेवा बढ़िया विचार से की जा सकती है, जो चढ़ती आयु वालों के लिए कभी भी संभव न रही हो। आवश्यकता इस बात की है कि अपना श्रमशीलता का स्वभाव नष्ट न होने पाए। श्रमशीलता ऐसा गुण है जो जब भी उदय हो जाए तभी उन्नति का मार्ग खोल देता है। संसार में अनेकों व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण काम वृद्धावस्था में आरंभ किए हैं, वैसी सफलता प्राप्त की जैसी शारीरिक शक्ति से सुसंपन्न व्यक्ति भी नहीं कर पाते। बूढ़ा शरीर होता है, मन नहीं। जिसका मन जवान है, उद्योगी, आशावान एवं प्रयत्नशील है, वह आयु की दृष्टि से बूढ़ा होने पर भी जवान ही माना जाएगा। बूढ़ा वह है जिसका मन निराश, आलसी एवं शिथिल हो गया हो, भले ही आयु की दृष्टि से जवान क्यों न हो। जर्मनी के राष्ट्र निर्माता प्रिंस बिस्मार्क 80 वर्ष की आयु में भी युवकों के समान काम करते थे। महाकवि लांगफेलो की अच्छी कविताएं 70 वर्ष की आयु के बाद लिखी गईं। हमबोल्ट ने अपना ग्रंथ कॉस्मास 90 वर्ष की आयु में पूरा किया था। गैलीलियो जब 70 वर्ष के थे तब उन्होंने गति के नियम की रचना पूरी की। टामरका ने हिब्रू भाषा जब पढ़ना आरंभ किया तब उनकी आयु 86 वर्ष की थी। प्लेटो का दर्शन शास्त्र 81 वर्ष की आयु में परिमार्जित हुआ। आइजैक न्यूटन ने अपना विज्ञान ग्रंथ प्रिंसिपियो 83 वर्ष की आयु में लिखा था। विलिंगटन 80 वर्ष की आयु में युद्ध विद्या में बहुत दिलचस्पी लेते थे और मोर्चाबंदी का निरीक्षण स्वयं करते थे। ग्लैडस्टन 81 वर्ष की आयु में भी नव युवकों जैसी स्फूर्ति के साथ काम करते थे। डॉक्टर जॉनसन ने कवियों के जीवन चरित्र का संग्रह 80 वर्ष की आयु में प्रारंभ किया था। वैज्ञानिक टॉमस एल्वा एडिसन का जब 55वां जन्मदिन मनाया गया तो उपस्थित आगंतुकों ने पूछा, अब आगे आपका क्या कार्यक्रम है? उन्होंने उत्तर दिया, 75 वर्ष की आयु तक वैज्ञानिक शोध करूंगा, उसके बाद ब्रिज खेलना सीखूंगा। 80 वर्ष की आयु में बच्चों के साथ मनोरंजन किया करूंगा। 85 वर्ष की आयु में गोल्फ खेलने का आनंददायक कार्य करूंगा। उपस्थित स्वजनों में से किसी ने कहा, 90 साल की आयु में क्या कार्य आरंभ करेंगे? उन्होंने हंसते हुए कहा, अभी 30 साल का कार्यक्रम बनाना ही ठीक है, आगे की बात आगे देखेंगे। सफलता के लिए देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आशा की झलक दिखाई न देने पर जिसका उत्साह मंद नहीं होता और अपने कठिन परिश्रम के द्वारा जो निरंतर अपने मार्ग पर बढ़ते रहते हैं, उन्हें सफलता मिलती है। धैर्य और साहस की परीक्षा में जो लोग उत्तीर्ण होते हैं, उन्हीं के गले में विजय की वैजयंती पहनाई जाती है। रक्त संचालन की क्रिया का पता लगाने में डॉक्टर हार्वे को निरंतर 25 साल का श्रम करना पड़ा। रेलगाड़ी के इंजन को काम चलाऊ बनाने में स्टीफेंस को 15 साल तक जुटा रहना पड़ा। जॉर्ज ब्रेनक्राफ्ट को अमेरिका का इतिहास लिखने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने में 30 साल लगे। अंग्रेजी भाषा के शब्दकोश को तैयार करने में वेबस्टर लगातार 26 वर्षों तक श्रम करता रहा। इतिहासकार गिब्बन ने रोम साम्राज्य का इतिहास लिखने में 35 साल लगाए। उसने 9 बार नए सिरे से लिखा। कालाइस ने फ्रांस का राज्य क्रांति का इतिहास कई सालों में पूरा किया था। पुस्तक की पांडुलिपियां
जमीन पर पड़ी रह गईं। नौकरानी ने उसे रद्दी समझकर जला दिया। उसका वर्षों का परिश्रम व्यर्थ चला गया, तो भी वह निराश नहीं हुआ। उसने उस ग्रंथ को फिर नए सिरे से आरंभ किया और कुछ ही वर्षों में उसे पुनः लिख डाला।